Very good morning, students. So, on behalf of Subhash Sen Academy, I welcome you on this YouTube channel and I congratulate you for getting promotion in the next class. Students, today's topic is The Address, written by Marga Minko. It is the second chapter of your book, Snapshot, for class 11th English. The chapter is about a girl's visit to her old home in search of her old memories and belongings to a lady when the Second World War had stopped. Actually, in 1939, the German armies had attacked on Poland and invaded it. So the residents of Poland fled away from their homes to another countries. So the girl's mother, who was living in Poland, she also fled away from there. And when the war has stopped, the girl returned to that home, to that lady who was supposed to be the friend of her mother. Now we can move forward to the story. Do you still know me? I asked. The woman looked at me searchingly. She had opened the door a chink. I came closer and stood on the step. This is the conversation between the girl and that old lady who was supposed to be the friend of her mother. Do you still know me? I asked. The woman looked at me searchingly. She had opened the door a chink. I came closer and stood on the step. क्या तुम मुझे अब तक जानती हो? मैंने उससे पूछा. यानी उस लड़की ने उस औरत से पूछा कि क्या आप मुझे जानती हैं? महिला उसकी तरफ एक खोजी दृष्टि से उसको देखती है. शी हैड ओपन द डोर अ चिंक, और वो धीरे से दरवाज़ा खोलती है. आई केम क्लोजर एंड स्टूड ऑन द स्टेप. मैं थोड़ा और पास गई और सीढ़ियों पर खड़ी हो गई. नो आई डोंट नो यू, आई एम मिस एस डॉटर. नहीं, मैं तुम्हें नहीं जानती हूँ. तब लड़की ने कहा, आई एम मिस एस डॉटर, मैं मिस एस की लड़की हूँ. शी हेल्ड हर हैंड ऑन द डोर एज दो शी वांटेड टू प्रिवेंट इट ओपनिंग एनी फर्दर. शी हेल्ड हर हैंड, वह अपना हाथ दरवाजे पर रखी हुई थी, जैसे कि मानो वो चाहती थी कि दरवाज़ा और ज़्यादा न खुले. हर फेस गेव एब्सोल्युटली नो साइन ऑफ रिकॉग्निशन. उसका जो फेस था, उस महिला का जो फेस था, वो ये पहचान करा रहा था कि वो मुझे नहीं जानती है. वो पूरी तरह से मुझे नहीं जानती है. सी केप्ट स्टेयरिंग एट मी इन साइलेंस. वह शांत होकर मुझे घूरती रही. परहैप्स आई वॉज मिस्टेकन. शायद मुझसे ही गलती हो गई है. आई थॉट परहैप्स इट इज़ नॉट हर. शायद मैंने सोचा कि ये वो महिला नहीं है जिससे मैं मिलने आई हूँ. आई हैड सीन हर ओनली वंस फ्लीटिंगली एंड दैट वॉज ईयर्स एगो. मैं केवल एक बार उससे मिली थी, जल्दबाजी में 1 साल पहले. कई साल पहले. इट वॉज मोस्ट प्रोबेबल दैट आई हैड रंग द रॉन्ग बेल. ये पूरी संभावना है कि मैंने गलत घंटी बजा दिया है. द वुमन लेट गो ऑफ द डोर एंड स्टेप्ड टू द साइड. महिला दरवाजे के पीछे थोड़ा चली गई और एक तरफ खड़ी हो गई. शी वॉज वियरिंग माई मदर्स ग्रीन knitted cardigan.
वह मेरी मदर की हाथ से बुनी हुई ग्रीन कलर की स्वेटर, कार्डिगन, जो आगे से स्वेटर खुला होता है उसको कार्डिगन कहते हैं, वो कार्डिगन पहने हुई थी। द वुडन बटन्स वेयर रादर पेल फ्रॉम वॉशिंग, और जो लकड़ी के बटन उस पर लगे हुए थे वो धुलाई से थोड़ा धुंधले हो गए थे। शी सॉ दैट आई वॉज लुकिंग एट द कार्डिगन एंड हाफ हिड हरसेल्फ अगेन बिहाइंड द डोर। उसने देखा कि मैं कार्डिगन की तरफ ध्यान से देख रही हूँ, इसलिए वह दरवाजे के पीछे आधी छिप गई। बट आई न्यू नाउ दैट आई वॉज राइट, लेकिन मैं अब जान गई थी कि ये सही है, यानी यही वो महिला है जिससे मैं मिलने आई थी, जैसा कि मेरी माँ ने मुझे बताया था। वेल यू न्यू माई मदर, आई आस्क्ड, मैंने उनसे पूछा, अच्छा आप मेरी माँ को जानती थी। हैव यू कम बैक, सेड द वुमन, यानी अब उस महिला ने कहा, क्या तुम वापस आ चुकी हो। आई थॉट दैट नो वन हैड कम बैक, मेरा विचार था कि कोई वापस नहीं आ सकता था। ओनली मी, केवल मैं वापस आई हूँ। अ डोर ओपेंड एंड क्लोज्ड इन द पैसेज बिहाइंड हर, एक दरवाज़ा उसके पीछे पैसेज में खुला और बंद हो गया। अ मस्टी सेल इमर्ज्ड, एक सीलन भरी महक फैल गई। आई रिग्रेट आई कैन नॉट डू एनी फॉर यू, मुझे पछतावा हो रहा है कि मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर सकती हूँ। आई हैव कम हियर स्पेशली ऑन द ट्रेन, मैं ट्रेन में आई हूँ। आई वॉन्टेड टू टॉक टू यू फॉर अ मोमेंट, मैं आपसे केवल थोड़ी देर बात करना चाहती हूँ। इट इज़ नॉट कन्वीनियंट फॉर मी, सेड द वुमन, आई कांट सी यू अनदर टाइम। उस महिला ने कहा, नहीं, मुझे तुमसे बात करने में सुविधा नहीं महसूस हो रही। आई एम नॉट फीलिंग वेल टू टॉक टू यू। आई कांट सी यू, यानी मैं तुमसे मिलना नहीं चाहती हूँ। अनदर टाइम, फिर किसी समय आना। शी नोडेड एंड cautiously क्लोज द डोर, उसने अपना सिर हिलाया और जल्दबाजी में दरवाज़ा बंद कर दिया। एज दो नो वन इनसाइड द हाउस शुड बी डिस्टर्ब्ड, मानो कि वो नहीं चाहती थी कि घर के अंदर कोई मेरी वजह से डिस्टर्ब हो। आई स्टूड वेयर आई वॉज ऑन द स्टेप, मैं वहीं पर उस सीढ़ी पर खड़ी रही। द कर्टेन इन फ्रंट ऑफ द बे विंडो मूव्ड, और खिड़की के पीछे जो पर्दे लगे हुए थे वो थोड़े से हिले। Someone stared at me and would then have asked what I wanted. कोई मुझे खिड़की के पीछे से देखा और मुझसे पूछा कि मैं क्या चाहती थी। Oh nothing, मैंने बोला नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए। The woman would have said, शायद उस महिला ने कहा था। It was nothing, नहीं नहीं कुछ नहीं चाहिए। I looked at the name plate again. Darling, it said, in black letters on white enamel, and on the jump a bit higher the number 46. मैंने नेम प्लेट को दोबारा देखा जिस पर डार्लिंग लिखा हुआ था, जो ब्लैक कलर के लेटर्स में सफ़ेद इनामल से लिखे हुए थे, वाइट इनामल पे लिखे हुए थे, यानी सफ़ेद कलर का बोर्ड था और ब्लैक कलर के लेटर्स थे। एंड जाम अ बिट हायर, और ऊपर जहाँ पर बोर्ड को जाम किया गया था उसके ऊपर नंबर लिखा था, नंबर 46। एज आई वॉकड स्लोली बैक टू द स्टेशन आई थॉट अबाउट माई मदर हु हैड गिवन मी द एड्रेस ईयर्स एगो। मैं धीरे धीरे स्टेशन की तरफ जाने लगी और सोचने लगी कि मेरी माँ ने ही मुझे ये कई साल पहले एड्रेस दिया था। इट हैड बीन इन द फर्स्ट हाफ ऑफ द वार, ये एड्रेस मुझे वार के बीचों बीच मिला था, यानी जब वार चल रहा था उसके बीच में मुझे मिला था। आई वॉज होम फॉर अ फ्यू डेज एंड इट स्ट्रक मी इमीजिएटली दैट समथिंग और रादर अबाउट द रूम्स हैड चेंज्ड। तब मुझे तुरंत ये महसूस हुआ था कि इस रूम में कुछ न कुछ चेंज हो गया है। आई मिस्ड वेरियस थिंग्स, मैंने कई चीज़ों को मिस देखा। माई मदर वॉज सरप्राइज्ड आई शुड हैव नोटिस्ड सो क्विकली, मेरी माँ काफ़ी आश्चर्यचकित थी कि मैं इतना जल्दी वो सब चीज़ें जान गई। देन शी टोल्ड मी अबाउट मिस
डॉर्लिंग। तब मेरी माँ ने मुझे मिस डॉर्लिंग के विषय में बताया। ये वही मिस डॉर्लिंग है जिससे ये लड़की मिलने आई है इस समय। आई हैड नेवर हर्ड ऑफ हर बट अपारेंटली शी वॉज एन ओल्ड एक्वाइंटेंस ऑफ माई मदर। मैंने ये नाम कभी सुना नहीं था, लेकिन मुझे पूरी तरह से या स्पष्ट रूप से ये भरोसा था कि ये मेरी माँ के दोस्तों में से एक थी। whom she had not seen for years, जिसे मैंने कई सालों से नहीं देखा था। She had suddenly turned up and renewed their contact. वह तुरंत मेरी तरफ घूमी और उसके कांटेक्ट के बारे में मुझे इन्फॉर्म की। Since then she had come regularly. तब से वो लगातार मेरे घर आ रही थी। Every time she leaves here she takes something home with her. हर बार जब वो मेरे घर में आती थी तो कुछ न कुछ लेकर चली जाती थी। Said my mother, मेरी माँ ने मुझसे ये कहा। She took all the table silver in one go. वो एक बार में पूरे टेबल पर जो मेरा सिल्वर यानी चांदी के चम्मच, फॉक्स, नाइफ्स आदि थे वो सब ले गई। एंड देन द एंटीक प्लेट्स दैट हंग देयर, और उसके बाद वो एंटीक्स यानी वो पुराने चित्रकारी से भरे हुए प्लेट्स ले गई। शी हैड ट्रबल लगिंग दोज लार्ज वेसेस, वो बड़े से एक बॉक्स में इन सब चीज़ों को ले जाते हुए थोड़ी कष्ट में थी। एंड आई एम वरीड शी गॉट अ क्रिक इन हर बैक फ्रॉम द क्रॉकरी, और मुझे लगा कि उसके पैर में थोड़ा खिंचाव आ गया, उसके कंधे में थोड़ा खिंचाव आ गया। माई मदर शूक हर हेड पिटिंगली, मेरी माँ ने दया भरी दृष्टि से अपना सिर हिलाया। आई वुड नेवर हैव डेयर्ड आस्क हर, मैंने अपनी माँ से कभी भी पूछने का साहस नहीं किया। शी सजेस्टेड इट टू मी हरसेल्फ, उन्होंने खुद इसकी मुझे सलाह दी थी। शी इवन इंसिस्टेड, यहाँ तक कि उन्होंने मुझसे ये आग्रह भी किया थी कभी भी मैं इसके बारे में डिस्कस उनसे न करूँ। शी वांटेड टू सेव ऑल माई नाइस थिंग्स, वो हर अच्छी चीज़ को मेरे लिए सेव करना चाहती थी। इफ़ वी हैव टू लीव हियर वी शैल लूज एवरीथिंग शी सेज, यदि हमें ये स्थान छोड़ना पड़ा तो हम लोग हर चीज़ हम लोग का खो जाएगा। हैव यू एग्रीड विथ हर दैट शी शुड कीप एवरीथिंग आई आस्क्ड, मैंने उनसे पूछा कि क्या आप इस बात से सहमत है कि वो हर चीज़ हमारे घर से लेकर चली जाए। एज इफ दैट इज़ नेसेसरी, मानो कि ये ज़रूरी है। माई मदर क्राइड, मेरी माँ ने चिल्लाते हुए कहा, हाँ ये ज़रूरी है। इफ़ इट वुड सिंपली बी एन इंसल्ट टू टॉक लाइक दैट, और इस तरह से बात करना एक इंसल्ट है। एंड थिंक अबाउट द रिस्क शी इज़ रनिंग, और उसके खतरों के बारे में सोचो जो वो महिला कर रही है। ईच टाइम शी गोज आउट ऑफ आवर डोर विथ अ फुल सूटकेस और बैग, हर बार वो हमारे घर से एक बड़ा सा सूटकेस या बैग लेकर जाती है, और इसमें कितना खतरा है। एक्चुअली इट इज़ द सिचुएशन ऑफ द मिडल ऑफ द वॉर, द सेकेंड वर्ल्ड वॉर। द वॉर इज गोइंग ऑन एंड दीज हैपनिंग्स आर गोइंग ऑन। That girl's mother wanted to keep safe all the antiques and things for the girl, and she gave all these things to that lady whose name is Miss Dorling. Her mother is thinking that when war will be stopped, that lady will return all the things. My mother seemed to notice that I was not entirely convinced. मेरी माँ को ये अच्छी तरह से महसूस हो चुका था कि मैं पूरी तरह से सहमत नहीं थी।
She looked at me reprovingly, and after that she spoke no more about it. मेरी मॉम जिद करते हुए मेरी तरफ देखी. आफ्टर दैट वी स्पोक नो मोर अबाउट इट. और फिर हम लोग दोबारा इसके बारे में बात नहीं किए. Meanwhile, I had arrived at the station without having paid much attention to things on the way. इसी बीच मैं स्टेशन पर पहुंच गई, उन सब चीज़ों पर बिना ध्यान दिए हुए जो रास्ते में थे. Just think about that, students. Suppose you are living in a village where you have took birth. From your birth and to your young age of 15 years, and all of a sudden you have to leave your village, and after a long time when you return your village, you will search all those things which you have seen in your childhood, because you love those things. This is the real situation of the life, students. So when the girl is moving to the station, she is seeing all those things which she has seen before in her childhood, but she is pretending not to paying attention these things. I was walking in familiar places again for the first time since the war, but I did not want to go further than was necessary. I did not want to upset myself with the sight of streets and houses full of memories from a precious time. The girl is saying that I was going through all those things, but I did not want to go further for those things, and I did not want to return in those old memories. In the train back, I saw Miss Darling in front of me again, as I had the first time I met her. In the train back, I saw Miss Darling in front of me again. उस ट्रेन में फिर दोबारा मैंने मिस डॉर्लिंग को अपने सामने देखा. As I had the first time I met her, जैसे कि मैं पहली बार उनको देख रही थी या मिली हूँ. It was the memories after the day my mother had told me about her. ये केवल एक स्वप्न था जो कि मेरी माँ ने मुझे बहुत समय पहले बताया था. I had got up late and coming downstairs, I saw my mother about to see someone out, a woman with a broad back. मैं थोड़ा देर में उठी और सीढ़ियों की तरफ गई. मैंने देखा कि मेरी माँ किसी महिला को जिसका बैग जो है काफ़ी ब्रॉड है, उस महिला को छोड़ने जा रही थी. यानी एक सुबह में जब ये लड़की सुबह सो के उठी तो वो देखी कि उसकी मॉम एक दूसरे लेडी को, और वो दूसरी लेडी मिस डॉर्लिंग थी, उनको सी ऑफ यानी विदा करने के लिए छोड़ने जा रही थी अपने दरवाजे पर. देयर इज़ माई डॉटर, सेड माई मदर. शी बेकन्ड टू मी. ये मेरी लड़की है, मेरी माँ ने कहा, और उन्होंने मेरी तरफ इशारा भी किया. द वुमेन नोडेड एंड पिक्ड अप द सूटकेस अंडर द कोट रैक. शी वोर अ ब्राउन कोट एंड अ शेपलेस हैट. वो महिला अपना सिर उठाई और अपना सूटकेस उठाई और उसे कोट रैक में रखी. वो महिला एक भूरे रंग की कोट पहनी थी और एक बिना आकार वाली टोपी पहनी हुई थी. डज शी लीव फार अवे, आई आस्क्ड. मैंने अपनी मॉम से पूछा कि क्या वो काफ़ी दूर रहती हैं. सीइंग द डिफ़िकल्टी शी हैड गोइंग आउट ऑफ द हाउस विद द हेवी केश.
मैंने देखा कि उस हेवी केस के साथ में उन्हें काफ़ी परेशानी हो रही थी। तो इन सब को देख कर मैंने अपनी मॉम से पूछा कि क्या वो काफ़ी दूर रहती हैं। इन मार्कोनी स्ट्रीट सेट माई मदर, नंबर 46, रिमेंबर दैट। नहीं, वो मार्कोनी स्ट्रीट में रहती हैं, नंबर 46 में, याद रखना। आई हैड रिमेंबर्ड इट, और मैं इसे अच्छी तरह से याद रखी। बट आई हैड वेटेड अ लॉन्ग टाइम टू गो देयर, और मैंने काफ़ी समय वहाँ जाने के लिए इंतज़ार किया। Initially, after the liberation, I was absolutely not interested in all that stored stuff, and naturally, I was also rather afraid of it. Initially, after the liberation, और प्रारंभिक तौर पर या शुरुआती तौर पर मैं ये कह सकती हूँ कि आज़ादी के बाद मैं पूरी तरह से उस स्थान पर या उस पुराने जगह पर जाने के लिए इंटरेस्टेड नहीं थी, और प्राकृतिक रूप से मुझे वहाँ जाने में थोड़ा डर भी लग रहा था। After being confronted with things that had belonged to a connection that no longer existed, क्योंकि इन सभी चीज़ों का उन पुरानी चीज़ों के साथ एक कनेक्शन था, और वो चीज़ें अब नहीं थी, यानी वो पुरानी चीज़ें अब नहीं थी। यानी मेरा उन पुरानी चीज़ों के साथ एक लगाव था, एक लगाव की मेमोरी थी जिनसे मुझे डर लग रहा था। Which were hidden away in cupboards and boxes and waiting in vain until they were put back in their place again. और वो सभी चीज़ें उन कपबोर्ड्स और बॉक्सेस में छिपी हुई थी, और बेकार रूप से वो मेरा इंतज़ार कर रही थी कि फिर वो उन्हीं जगह पे रख दिया जाए, उन सब चीज़ों को उन्हीं जगहों पर रख दिया जाए। Which had endured all those years because they were things, क्योंकि ये सभी चीज़ें बहुत दिनों से पड़ी हुई थी, क्योंकि ये चीज़ें थी। बट ग्रेजुअली एवरीथिंग बिकेम मोर नॉर्मल अगेन, लेकिन धीरे धीरे सारी चीज़ें नॉर्मल होती गई। ब्रेड वॉज गेटिंग टू बी लाइटर कलर, और ब्रेड भी अब थोड़ा हल्के कलर का होने लगा। देयर वॉज अ बेड यू कुड स्लीप इन अनथ्रीटेंड, एक ऐसा बेड भी था जिस पर आप आराम से सो सकते थे। अ रूम विथ अ व्यू यू वेयर मोर यूज टू ग्लांसिंग एट ईच डे, और एक ऐसा कमरा भी था जिससे आप बाहर की चीज़ों को ग्लांस कर सकते थे, देख सकते थे। एंड वन डे आई नोटिस्ड आई वॉज क्यूरियस अबाउट ऑल द पोजीशंस दैट मस्ट स्टिल बी एट दैट एड्रेस, और एक दिन मुझे ये महसूस होने लगा कि वो सारी चीज़ें उसी एड्रेस पर होनी चाहिए। आई वॉन्टेड टू सी देम, और मुझे उसी दिन ये महसूस हुआ कि मुझे उन सब चीज़ों को देखना चाहिए, टच, छूना चाहिए, रिमेंबर, याद करना चाहिए। आफ्टर माई फर्स्ट विजिट इन वेन टू मिस डॉर्लिंग्स हाउस, आई डिसाइडेड टू ट्राई अ सेकेंड टाइम। मेरे पहले विजिट के बाद, जो कि मिस डॉर्लिंग के घर की तरफ हुआ था, जो बेकार गया था, मैं एक बार फिर वहाँ जाने के बारे में सोची। नाउ अ गर्ल ऑफ अबाउट 15 ओपन द डोर, अब एक 15 साल की लड़की ने उस दरवाजे को खोला। आई आस्क्ड हर इफ हर मदर वाज एट होम, मैंने उनसे पूछा कि क्या उसकी मम्मी इस समय हैं। नो शी सेड माई मदर इज डूइंग एन एरांड, नहीं, मेरी माँ थोड़ी बाहर गई हैं। नो मैटर, आई सेड आई विल वेट फॉर इट, कोई बात नहीं, मैं उनका वेट करूंगी। आई फॉलोड द गर्ल अलॉन्ग द पैसेज, मैं उस लड़की के पीछे पीछे पैसेज हॉल में गई। एन ओल्ड फैशन्ड आयरन हनुक्का कैंडल होल्डर हंग नेक्स्ट टू मिरर, यानी शीशे के सामने एक कैंडल रखने वाला हनुक्का
लटक रहा था जो पुराने फैशन का था। वी नेवर यूज्ड इट बिकॉज इट वॉज मच मोर कम्बरसम दैन अ सिंगल कैंडल स्टिक, क्योंकि ये हम लोगों ने इसे काफ़ी यूज, यानी ये लड़की अब अपने पुराने घर में आ चुकी है। पहली बार उसकी मुलाकात मिस डॉर्लिंग से हुई थी, जिन्होंने उसे पहचानने से मना कर दिया था और कभी दूसरे समय आने के लिए कहा था। तो ये लड़की फिर दोबारा उसी घर में गई है और इस समय मिस डॉर्लिंग घर पे नहीं है, बल्कि एक 15 साल की लड़की है जो उसे घर में लेकर आ रही है। और अपने पुराने घर में आने पर मिस एस की लड़की कहती है कि ये जो पुराना हनुक्का है जिस पे कैंडल्स लगाए जाते हैं, उसको हम लोगों ने कभी यूज नहीं किया था क्योंकि ये काफ़ी भारी था और हम लोग एक सिंगल कैंडल स्टिक वाली हनुक्का यूज करते थे। वॉन्ट यू सिट डाउन, क्या तुम बैठना नहीं चाहोगी, आज द गर्ल, उस लड़की ने कहा। शी हेल्ड ओपन द डोर ऑफ द लिविंग रूम एंड आई वेंट इनसाइड पास्ट हर। उसने वो लिविंग रूम खोला और उसमें मैं चली गई। आई स्टॉप्ड, मैं रुक गई। हॉरिफाइड, मुझे थोड़ा डर लग गया। आई वॉज इन अ रूम आई न्यू एंड डिड नॉट नो। मैं एक ऐसे कमरे में जा रही हूँ जिसे मैं पूरी तरह से जानती थी, लेकिन अब वो मेरा नहीं है। आई फाउंड माई सेल्फ इन द मिड्स ऑफ द थिंग्स आई डिड वॉन्ट टू सी अगेन। मैं अब उन सभी चीज़ों के बीच में खड़ी थी जिन्हें मैं देखना चाहती थी, बट विच ऑपरेस्ड मी इन द स्ट्रेंज एटमॉस्फियर। लेकिन अब ये सब चीज़ें मुझे एक विचित्र एटमॉस्फियर में मुझे डरा रही थी, मेरे ऊपर अत्याचार कर रही थी। ऑपरेस्ड मीन्स होता है अत्याचार करना। और बिकॉज ऑफ द टेस्टलेस वे एवरीथिंग वाज अरेंज्ड, और शायद ये भी हो सकता है कि ये सारी चीज़ें एक टेस्टलेस वे में रखी गई थी, यानी सही तरीके से रखी नहीं गई थी। बिकॉज ऑफ द अगली फर्नीचर और द मगी स्मेल दैट हंग देयर, शायद भद्दे फर्नीचर के कारण या उस सीलन भरे बदबू के कारण जो वहाँ पे इधर उधर घूम रही थी। आई डोंट नो बट आई स्कार्सली डेयर टू लुक अराउंड मी। मैं ये सब चाहती नहीं थी, लेकिन मैं मुश्किल से चारों तरफ देख पा रही थी। द गर्ल मूव्ड अ चेयर, लड़की एक चेयर मेरे तरफ बढ़ाई। आई सैट डाउन एंड स्टेयर्ड एट द वूलन टेबल क्लॉथ। मैं उस पर बैठ गई और मैंने वो वूलन टेबल क्लॉथ देखा, ध्यान। आई रब्ड इट, मैंने इसे रगड़ना शुरू किया, धीरे धीरे मलना शुरू किया। माई फिंगर्स ग्री वार्म फ्रॉम रबिंग, मेरी अंगुलियां उसको रगड़ते रगड़ते लाल हो गई, गर्म हो गई। आई फॉलोड द लाइन्स ऑफ द पैटर्न, मैंने उस पर बनी हुई लाइन्स के पैटर्न्स को फॉलो किया, यानी उसको देखने लगी। समवेयर ऑन द एज देयर शुड बी अ बर्न मार्क, समवेयर यहीं पे किसी कोने में एक जले का निशान होगा। दैट हैड नेवर बीन रिपेयर, जिसे कभी बनाया नहीं गया था। माई मदर विल बी बैक सून सेड द गर्ल, उस लड़की ने कहा मेरी माँ शीघ्र ही आ जाएगी। आई हैव ऑलरेडी मेड टी फॉर हर, विल यू हैव अ कप, मैंने उनके लिए चाय बना दिया है, क्या तुम चाय पियोगी, थैंक यू, धन्यवाद। आई लुक्ड अप, द गर्ल पुट कप्स रेडी ऑन द टी टेबल, उस लड़की ने टी टेबल पे कप्स रख दिए। शी हैड अ ब्रॉड बैक, उसका भी पीछे का हिस्सा काफ़ी चौड़ा था। जस्ट लाइक हर मदर, अपनी मॉम की तरह ही। शी पोर्ड टी फ्रॉम अ वाइट पॉट, एक सफ़ेद पॉट से वह टी उड़ेल रही थी। ऑल इट हैड वाज अ गोल्ड बॉर्डर ऑन द लिड, क्योंकि और इसका जो बॉर्डर था वो गोल्ड था। आई रिमेंबर्ड, मुझे याद था। शी ओपेंड अ बॉक्स एंड टूक सम स्पून्स आउट, उसने एक बॉक्स खोला और कुछ चम्मच बाहर निकाले। दैट इज़ अ नाइस बॉक्स, आई हर्ड माई ओन वॉइस, यानी ये एक अच्छा बॉक्स है, मैंने अपनी आवाज़ को खुद सुना, यानी ये लड़की खुद कह रही है। इट वॉज अ स्ट्रेंज वॉइस, ये एक विचित्र आवाज़ थी। एज दो ईच साउंड वॉज डिफरेंट इन दिस रूम, जैसे कि अब इस कमरे में हर आवाज़ अलग हो गई थी।
ऐसा हो सकता है आप किसी कमरे में बहुत पहले रहते हों, उसके सारे सामान वहाँ पर हों, और आप जब बोलेंगे तो आपकी आवाज़ दूसरे तरह से आपको सुनाई देगी। लेकिन जब उसी कमरे में कोई दूसरा रहने लगेगा और अपने हिसाब से सामानों को अरेंज कर देगा, तो आप जब उस घर में जाएंगे तो आपकी आवाज़ दूसरे तरह से आपको लगेगी। ओ यू नो अबाउट देम, शी सेड, टर्न अराउंड एंड ब्रॉट मी माई टी। हाँ, क्या आप इन सब चीज़ों के बारे में जानती हैं? वो मेरी तरफ घूमी और चाय ले आई। शी लाफ्ड, वो हंसने लगी। माई मदर सेज इट इज़ एंटीक, मेरी मम्मी कहती है ये एंटीक है। वी हैव गॉट लॉट्स मोर, हम लोगों ने ढेर सारे ये पाए हैं। शी पॉइंटेड राउंड द रूम, वो उस घर की तरफ इशारा की। शी फॉर योर सेल्फ, आप खुद देख सकती हो। आई हैड नो नीड टू फॉलो हर हैंड, मैं उसके हाथ को फॉलो नहीं करना चाहती थी। आई न्यू विच थिंग्स शी मिंट, मैं जानती थी कि उसका मतलब किन चीज़ों से है। आई जस्ट लुक्ड एट द स्टिल लाइफ ओवर द टी टेबल, मैं फिर से उस टेबल पर जीवन को याद करने लगी। एज अ चाइल्ड आई हैड ऑलवेज फैंसीड द एप्पल ऑन द प्यूटर प्लेट, मैं हमेशा से उस प्यूटर प्लेट यानी जिस पे फल रखा जाता है, मैं हमेशा से ही उस प्यूटर प्लेट पे एप्पल को रखने की शौकीन थी। वी यूज़ इट फॉर एवरीथिंग शी सेड, हम लोग इसे हर चीज़ के लिए प्रयोग करते थे। वंस वी इवन एट ऑफ द प्लेट्स हैंगिंग देयर ऑन द वॉल, और हम लोग उस लटकते हुए प्लेट पर एक बार खाना भी खा चुके हैं। आई वॉन्टेड टू सो मच, मैं इसको बहुत पसंद करती, बट इट वॉज नॉट एनी थिंग स्पेशल, लेकिन अब ये कोई स्पेशल नहीं रह गया। आई हैड फाउंड द बर्न मार्क ऑन द टेबल क्लॉथ, मुझे टेबल क्लॉथ पर वो बर्न मार्क मिल गया। द गर्ल लुक्ड क्वेश्चनिंगली एट मी, लड़की मेरी तरफ क्वेश्चन कर रही थी। येस आई सेड, you get so used to touching all these lovely things in the house, you hardly look at them anymore। यानी वो लड़की, मैंने उससे कहा कि आप चीज़ों को टच करते रहते हैं क्योंकि आप उन सब चीज़ों से प्यार करते हैं, और मुश्किल से ही आप उन सब चीज़ों की तरफ देखते हैं। यानी जब कोई चीज़ घर में रहता है तो आप उन चीज़ों पर कम ध्यान देते हैं, लेकिन जब वो चीज़ें घर में नहीं रहती हैं तो आप उन सब चीज़ों को याद करते हैं। यू ओनली नोटिस व्हेन समथिंग इज़ मिसिंग, और जब वो चीज़ें गायब हो जाती हैं तो आप उसको मिस करने लगते हैं। बिकॉज इट हैज़ टू बी रिपेयर्ड और बिकॉज यू हैव लेंट इट। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए आप इसे कह सकते हैं कि शायद वो चीज़ें बनने के लिए गई हों या आपने उसको किसी को उधार दिया है। अगेन आई हर्ड द अननेचुरल साउंड ऑफ माई वॉइस एंड आई वेंट ऑन, मुझे फिर मेरी आवाज़ अलग लग रही थी। आई रिमेंबर माई मदर वंस आस्क मी इफ़ आई वुड हेल्प हर पॉलिश द सिल्वर, मुझे याद है कि मेरी माँ मुझसे एक बार उस सिल्वर को पॉलिश करने के लिए, सहायता करने के लिए पूछ रही थी। इट वॉज़ अ वेरी लॉन्ग टाइम एगो, ये बहुत समय पहले की बात थी। एंड आई वॉज प्रोबेबली बोर्ड दैट डे, और परहैप्स